तो अशोक गहलोत की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया है कि बीजेपी नहीं चाहती है कांग्रेस शासित राज्यों का विकास हो। की हमारी प्रीमियर एजेंसीज होती है, जुडिशरी के अलावा जुडिशरी का सम्मान तो अलग सबसे सम्मान बढ़ा है संविधान बचाने के लिए, पर जो प्रीमियर एजेंसी जो है फाइनेंशियल अनियमितताओं की हो या कोई क्राइम किया हो, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये जो एजेंसी हैं इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी तो आप सोचिएगा कि मैच हो जाएगा, देश के अंदर मैच हो जाएगा वित्तीय अनियमितताओं का, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज क्राइम का। हर राज्य में कहते हैं कि आप जांच सीबीआई को दे दीजिए, ये क्रेडिबिलिटी होती है। आज उल्टा हो रहा है। तो आज जो स्थिति है वो चिंताजनक स्थिति है। तो एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और लगातार प्रहार करते अशोक गहलोत समझ यहां पर नजर आ रहे हैं। इस बीच रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं। रवि, ईडी के एक्शन को लेकर पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी यहां पर बौखलाई हुई है और कई सारे प्रहार किए जा रहे हैं, साथ ही साथ टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हाँ बिल्कुल देखिए, टाइमिंग को लेकर तो सवाल उठेंगे ही ना। चुनावी समय है, चुनावी समय में आप प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ ईडी के छापेमारी होगी, मुख्यमंत्री के बेटे को ईडी का नोटिस दिया जाएगा। साथ साथ अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पर मुख्यमंत्री कार्यालय में उनके सीनियर अधिकारियों को, उनके ओएसडी को नोटिस दिया जाता है, चाहे उनको बुला के पूछताछ होती है। तो चुनावी समय में जो भी कार्रवाई होती है उसको चुनाव से जोड़ के देखा जाएगा। लेकिन मैंने कहा ना, दो अलग अलग बातें हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर आप डराने धमकाने का कोशिश कर रहे हैं और हम डरने वाले नहीं हैं। और खास तौर पे और बीजेपी का जो मामला है, बीजेपी चाहती है कि इसके माध्यम से ये जताना कि अशोक गहलोत सरकार करप्ट है, उनके घर में लोग करप्शन में फंसे हुए हैं, पार्टी के अध्यक्ष करप्ट है, वहां मुख्यमंत्री बघेल के घर में करप्शन है, उनके दफ्तर में लोग करप्ट हैं। तो एक करप्शन का मैसेज बीजेपी देना चाहती है और कांग्रेस पार्टी ये बताना चाहती है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके आप ईडी और उनकी साख को खत्म कर रहे हैं। ऐसे समय में ईडी का इस्तेमाल करना, दुरुपयोग करना, यानी कि आप जनता में ये बता रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके आप चुनाव जीतना चाहते हैं। तो दो अलग अलग बातें हैं और दोनों इस बात को उठाएंगे, मुद्दे को। देखिए, प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार पर कोई कहीं ना पीछे नहीं हटने वाले। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो भ्रष्टाचारी हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कि भ्रष्टाचारी सिर्फ हमारी पार्टी में कार्रवाई क्यों होती है, और दूसरे जो लोग हैं जिनको आप पार्टी में शामिल करते हैं, चाहे तो आप हेमंता बिस्वा शर्मा की बात कर लें, चाहे आप बंगाल में जो अध्यक्ष बीजेपी के हैं उनकी बात कर लें, चाहे तमाम लोगों की बात कर लें, कि ये लोग करप्शन में थे लेकिन इनको पार्टी में शामिल कर इनको करप्शन से धो दिया गया। मतलब बीजेपी के पास ऐसा सर्फ है जिससे करप्शन का जो दाग होता है उसको आप धो देते हैं। तो दोनों अलग अलग बातें हैं और दोनों में जनता को तय करना होता है कि आखिर कौन सही कह रहा है। जनता ही जनार्दन है और जनता को ही तय करना है कि बीजेपी सही कह रही है, कार्रवाई कर रही है, गलत कार्रवाई कर रही है। ईडी की तरफ से जब एक्शन लिया गया है तो अशोक गहलोत ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि मेरे बेटे को इस तरीके से नोटिस भी भेजा गया है या छापेमारी हो रही है। अब इसको लेकर के जरा आप बताइए, क्योंकि इसके पहले भी नोटिस भेजा गया था। इस तरीके की कार्रवाई देश भर में देखने को हमेशा से मिली है। नहीं, बिल्कुल आप देखिए, गौर कीजिए ना, ये तो खाली अशोक गहलोत की बात नहीं, अशोक गहलोत के बेटे की बात नहीं है। आप देखिए कि सोनिया गांधी को नोटिस दिया गया, ईडी के सामने उनको पेश होना पड़ा। राहुल गांधी को नोटिस दिया गया, उनको पेश होना पड़ा। तमाम देश के जो बड़े नेता हैं, अलग अलग पार्टी के, जो करप्शन में फंसे हैं, चाहे आप देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको नोटिस जाता है। बंगाल के में ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनको नोटिस जाता है। तो ये नोटिस तमाम लोगों को जाता है। ये कार्रवाई होती है, चूंकि करप्शन का मामला इनके खिलाफ है, कुछ ना कुछ मामला आता है, उसकी जांच करती है ईडी और उसके बाद उनको नोटिस देती है, उनसे पूछताछ करती है। लेकिन सवाल यह है कि चुनावी समय में जब चुनाव अनाउंस हो गया है, आचार संहिता लागू हो गई है, वैसे में जनता में क्या मैसेज देना चाहती है बीजेपी? चूंकि सरकार बीजेपी की है और ईडी उनके अंडर में आता है, तो एक कहीं ना कहीं जाता है ईडी का सीधा आरोप बीजेपी पर जाएगा कि बीजेपी जानबूझकर ईडी का इस्तेमाल कर रही है, लोगों को डराना चाहती है, करप्शन में फंसाना चाहती है। और ये इसका मैसेज ये कांग्रेस के लोग बार बार कहेंगे, लेकिन बीजेपी बार बार ये कहती नजर आई
जाएगी आपको कि ये कहीं ना कहीं करप्शन का मामला है। करप्शन का मामला, जो करप्शन करेगा वो चाहे चुनाव का समय हो चाहे चुनाव का समय नहीं चल रहा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बिल्कुल रवि, और इसीलिए तो बार बार अशोक गहलोत कह रहे हैं कि बीजेपी चाहती नहीं कि जो योजनाएं हैं राजस्थान की वो लोगों तक, गरीबों तक और महिलाओं तक पहुंच पाए, और इसीलिए इस तरीके से ईडी का एक्शन लगातार चल रहा है। कुछ और अपडेट्स आएंगे रवि त्रिपाठी, हम लौटेंगे आपके पास। Zee News।